हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, लेसन 5 जो हमने पढ़ा था, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, उसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास का प्रश्न पहला देख लीजिए। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। यानी उसने अपने महल की रक्षा करने के लिए सेनापति हे को कौन कौन से तर्क दिए। सबसे पहले जब सेनापति हे उसके महल को तोप से उड़ाना चाहते थे तो उसने कहा कि कृपया आप मेरे महल की रक्षा कीजिए। अंग्रेजी भाषा में उसने बोला। जब वह नहीं माना और उसने पूछा कि इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तो दूसरा तर्क उसने ये दिया कि यह घर मुझे बहुत प्रिय है और इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद भी जब वो नहीं माना तो तीसरा तर्क उसने ये दिया कि इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है। जो आपके दोषी हैं आप उनको पकड़िए, उन्हें सजा दीजिए। और चौथा तर्क बालिका मैना ने, इतने पर भी जब सेनापति हे नहीं माने तो बालिका मैना ने कहा अपना परिचय देते हुए उनसे कि आप शायद भूल गए हैं कि आपकी पुत्री मैरी और मैं सहेली थे। आप हमारे घर आया करते थे और मुझे भी मैरी की तरह ही प्यार किया करते थे। लगता है वे सारी बातें आप भूल गए हैं। तो ये चारों तर्क बालिका मैना ने अपने घर की रक्षा करने के लिए सेनापति हे को दिए थे। तो प्रश्न दूसरा देखो। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो देखो, मैना उस जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वह महल उसे बहुत प्रिय था। उसमें उसका बचपन बीता था, उसकी यादें जुड़ी हुई थी। और अंग्रेज उसे नष्ट इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो क्रांतिकारियों के नेता नाना साहब का घर था और वे उनसे जुड़ी किसी भी निशानी को, किसी भी स्मृति चिन्ह को शेष नहीं रहने देना चाहते थे। क्योंकि अगर वो उसको छोड़ देते तो उसको देखकर और अन्य लोग भी उनके खिलाफ आवाज उठा सकते थे, इसीलिए वो उसके घर को नष्ट कर देना चाहते थे। सर टाइम्स हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो सर टाइम्स हे के मैना पर दया भाव के निम्नलिखित कारण थे। पहला, कि वे दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरा, जब मैना के करुण स्वर को सेनापति हे ने सुना तो उनका दिल पिघल गया और जो मैना थी, मैना का करुणा में मुख और अवयस्क देखकर उनको उस पर दया आ गई। और एक कारण ये भी था कि मैना उनकी पुत्री मैरी की बचपन की सहेली थी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें उसमें अपनी बेटी नजर आती थी। तो यही सब कारण थे उनके दया भाव दिखाने के। अब अगला प्रश्न है। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। तो मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह प्रसाद के ढेर पर बैठकर रोए, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा भी पूरी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि यदि उसने नाना साहब या उसकी किसी भी रिश्तेदार पर दया दिखाई तो अंग्रेज सरकार का गुस्सा उसी पर ही फूट पड़ेगा। या फिर उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसको लगा हो कि शायद मैना फिर से भाग ना जाए, और अगर वो भाग गई तो अंग्रेज सरकार उसे नहीं छोड़ने वाली है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए, बालिका मैना की पहले तो हम देखते हैं बालिका मैना में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता, बालिका मैना निडर और साहसी थी। दूसरा, स्वग्रह प्रेमी थी। तीसरा, अच्छी मित्र थी। चौथा वह भावुक थी। और नंबर 5 पर आप लिख सकते हो कि वह अपनी बात को निडरता पूर्वक रखती थी।
तो अब इनकी एक एक लाइन भी देख लीजिए कि साहसी और निडर कैसे थी कि बालिका मैना जब आउटरम की सेना उसके सामने खड़ी थी तो भी वह उनसे नहीं घबराई, और उससे पहले जब हे उसके महल को ध्वस्त करना चाहते थे और तोप के गोले उसके महल के आगे लगा रखे थे तो भी वह बिना डरे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। दूसरा, स्वगृह प्रेमी, उसने अपने महल को बचाने के लिए बहुत सारे तर्क दिए और यहाँ तक कि उसने अपनी जान भी गंवा दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह स्वगृह प्रेमी थी, उसको अपने घर से बहुत अधिक लगाव था। नंबर 3 पर कि वह अच्छी मित्र थी। उसकी मित्र जो थी मैरी, उसकी मृत्यु पर उसको बहुत अधिक दुख हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसने उसकी लिखी हुई चिट्ठी को बहुत दिनों तक संभाल कर रखा। दूसरा, जब उसका घर जल गया तो वह जले हुए घर की ढेर पर बैठकर रो रही थी। वह चाहती तो वहां से भाग सकती थी, लेकिन उसको उस घर से बहुत अधिक प्रेम था, वह बहुत भावुक थी, उससे जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो वहां बैठकर रो रही थी। और उसके बाद अच्छी मित्र, भावुक, और लास्ट में अपनी बात को निडरता पूर्वक रखना कि वह बिना डरे अपनी बात को किसी के भी सामने रख देती थी। जब उसके घर को वो उड़ाने के लिए आए जनरल है तो उसने निडरता पूर्वक उनसे कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे नष्ट करना चाहते हैं। आपके जो दोषी हैं आप उनको नष्ट कीजिए, उन्हें पकड़िए। दूसरा, उसने जनरल आउटरम को भी कहा कि जब वो बोला कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं तो लड़की ने कहा कि मुझे कुछ समय यहाँ बैठकर रोने दीजिए, यानी अपनी बात वह निडरता पूर्वक कहती थी। तो अब प्रश्न है, आप इनमें से कौन सी विशेषता अपनाना चाहेंगे? तो हम उसकी इन सभी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम उसी की तरह साहसी व निडर बनना चाहेंगे, क्योंकि यदि जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां भी आई तो हम उनका डटकर सामना कर सकें और कभी भी ना घबराएं। कैसी भी स्थिति आए लेकिन हम उस स्थिति में भी ना घबराएं, हिम्मत ना हारें। जैसे बालिका मैना ने साहस दिखाया, हिम्मत नहीं हारी, उसी प्रकार से। अब प्रश्न 6 है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो देखिए, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय है अंग्रेजी सरकार, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का ही शासन था। ठीक है, तो भारत सरकार का आशय है ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का ही शासन था। अब अगला प्रश्न देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? तो देखिए, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, क्योंकि इस प्रकार के लेख जब छपते हैं तो लेख मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में जो लिखा हुआ था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीष्म अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार के लेख जब छपते होंगे तो लोगों को ये पता चलता होगा कि किस तरह से अंग्रेज हम भारतीयों पर अत्याचार करते हैं और भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़कती होगी, और उनको ये भी पता चलता होगा कि अंग्रेज कितने क्रूर और अत्याचारी हैं, वो हम भारतीयों पर कितना अत्याचार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर भी वो दया नहीं करते। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और इस तरह की बात जब अखबार में छपती है तो लोगों के अंदर एक विद्रोह की आग भड़क उठती है, आग जल उठती है, और वे सब भी स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आगे आते हैं। अब प्रश्न 8 है कि कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। यह आपको स्वयं तैयार करना है। आगे के भी जो प्रश्न हैं सारे आपको स्वयं ही करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, सारी आपकी एक्टिविटीज हैं। और अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।